हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 22 सितंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया टू डेवलप IST ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक इन ऑर्डर टू अचीव वन नेशन वन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन टाइम मतलब पूरे इंडिया में हर जगह सेम टाइम हो, प्लस माइनस 20 नैनो सेकेंड का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। एंड इससे क्या होगा, जो भी आपके टेलीकॉम सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कि हर जगह आपका सेम टाइम है, तो जो ऑपरेशन होंगे वो भी उसी तरीके से हो सकेंगे, राइट। तो ये किन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया, CDOT एंड NPL, जो कि एक आर्म रहेगा CSIR का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CDOT जो कि है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, एंड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो कि आर्म है CSIR का, इनके द्वारा यहाँ पर न्यू दिल्ली में एक एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक को डेवलप किया जा सके, ताकि सभी टेलीकॉम सर्विसेज को सिंक्रोनाइज किया जा सके एक ही टाइम के साथ, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे इसको, ये जो स्टेप लिया गया किसके अंडर लिया गया है,
TTDF स्कीम के अंडर लिया गया, जो कि है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये जो आपका टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है 2022 में इसको सेटअप किया गया था, अंडर DOT के अंदर ही इसको डेवलप किया गया था। और इसका बेसिक एम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना इन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टअप्स, आपके वेरियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, राइट, एंड जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड है वो आके टेलीकॉम सेक्टर को यहाँ पे इसके इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात करते हैं। एंड दिस इज इन लाइन विद आत्मनिर्भर भारत कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है इसको प्रमोट करने के लिए भी। फिर अगर मैं CDOT की बात करूं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, राजकुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, एंड 1984 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। फिर अगर मैं बात करूं CSIR की, NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की, यहाँ पे जो डायरेक्टर रहेंगे वो कौन है, वेणुगोपाल अचंता जी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 1950 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है स्किल्स ऑन व्हील्स। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्किल्स ऑन व्हील्स ये अभी लॉन्च किया गया NSDC के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक। स्किल्स ऑन व्हील्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अभी बस के थ्रू जो रूरल एरियाज हैं, राइट, एंड जो रेडियल एरियाज बेसिकली जहाँ पे लोगों को एक्सेसिबल नहीं होता वेरियस फैसिलिटीज़, वहाँ पर जाके स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की। ये जो बस होगी ये आपकी इक्विप्ड होगी विद ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, एंड लोगों को वहाँ पे जाके स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई ताकि वो फ्यूचर में जॉब रेडी हो सकें। उनको स्किल्स मिलेंगी, इंडस्ट्री रिलेटेड आज की स्किल्स मिलेंगी, तो वो आगे जाके अपना जॉब को ईजिली ढूंढ सकते हैं एंड वो अपना लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के अंडर बोला गया कि जो रूरल यूथ है एंड जो वीमेन है उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, एंड ऑलमोस्ट 60,000 ऐसे लोगों को यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी आने वाले 5 साल में ताकि वो जॉब रेडी हो सके। पूछा जा रहा है कि ये स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC क्या होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने किसके साथ टाइप करा, किस बैंक के साथ, तो वो है इंडसइंड बैंक के साथ यहाँ पे टाइप करा ताकि इस स्कीम को आगे ले जाया जा सके। एंड ये जो आपकी स्कीम है ये एक स्कीम के एक अलग मिशन के अंडर आ जाती है जो कि है स्किल इंडिया मिशन। ये जो स्किल इंडिया मिशन था ये कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है और हमें आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट होना है, करेक्ट। फिर अगर मैं NSDC की बात करूं, NSDC के यहाँ पे CEO कौन रहेंगे, वो हैं वेदमानी तिवारी जी। 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। फिर ज़रा बताओ, इसके अलावा अगर मैं पूछूं एक किस स्टेट के द्वारा 1,000 रुपये पेंशन देने की बात की गई टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, राइट, टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। किस स्टेट के द्वारा ये स्टेप लिया गया है, तो ये झारखंड के द्वारा स्टेप लिया गया कि 1,000 रुपये की मंथली पेंशन देने की बात की गई टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। नेक्स्ट आ जाता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से हम देखते हैं जिसको हाई BP भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन का ये रीज़न होता है। इसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है ना ब्लड का, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नॉर्मल आपका 80-120 होता है, लेकिन इससे बढ़कर क्या हो जाता है, कई बार आपका देखेंगे 100, 150, 160 भी हो जाता है, करेक्ट। वो बहुत गलत होता है। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, कि उनको कैसे डील करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उससे बच के रहें, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि WHO के द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट रिलीज़ की गई है किससे रिलेटेड, फर्स्ट एवर रिपोर्ट रहेगी ये रिलेटेड टू योर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर इसी के द्वारा अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च की गई थी, कहाँ पर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये कहाँ पर लॉन्च की गई, ये याद रखेंगे, G20 समिट हुई थी, यहाँ पे लॉन्च की गई बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने तबरीद के साथ मिलके एक कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाने की बात की गई, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट ने तबरीद के साथ मिलके कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में अभी 181 मोबाइल वेटरनरी व्हीकल्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर G20 के टाइम पर एक अभी इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया, उसका नाम क्या रहेगा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये आपका रहेगा, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। और WHO के द्वारा फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ हाई BP रिलीज किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं, किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी साइन किया एक पार्टनरशिप टू अनाउंस द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हम जानते हैं कि हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है बाय 2030, राइट। हर कंट्री ने इसको प्लेज किया है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है वो क्या कहता है कि हमें मिलजुल कर एक दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर हमें इन गोल्स को अचीव करना है। तो 17वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने टाई अप करा, वो है ISO एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ISO है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया भी रिसेंटली, जिसके अंदर हम वेरियस टूल्स को यूज करेंगे ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करा जा सके। UNDP की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, अकीम स्टेनर, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क USA में, एंड 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। ISO की बात करूं तो प्रेसिडेंट रहेंगे उल्रिका फ्रैंक, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर रहेगा, एंड 1947 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अभी गूगल GCP ने या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ने किसके साथ पार्टनर किया, किस मिनिस्ट्री के साथ पार्टनर किया ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके, तो वो रहेगा MEITY, या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि MEITY मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करा ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके इन दिस गूगल आर्किटेक्चर, तो वो रहेगा आपका GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर यहीं पे अमेजॉन की बात करें तो वो AWS हो जाता है, राइट, और माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एज्योर। नेक्स्ट, फिर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट फायर फाइटर एयरफील्ड सेटअप किया गया, कहाँ पर, लद्दाख के न्योमा में, लद्दाख के न्योमा में, और ये किसके द्वारा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अभी G20 लीडर्स ने एंडोर्स किया एक गोवा रोड मैप एंड ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम, ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी RBI ने एक डाटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि जब कोविड-19 हुआ, राइट, फिर उसके बाद हम वॉर देख रहे हैं, फिर हमने देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चीज़ बहुत महंगी होती जा रही हैं। हमने देखा इंडिया में कि जो लोन है, जो इंटरेस्ट रेट होता था पहले 6.5% के करीब था, वो बढ़ के 9% तक जा चुका है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती थी ना पहले लोगों की, उसमें बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है, एंड दिस स्टूड एट 5.1% इन फिस्कल ईयर 23, 5 डिकेड लो पे हमें ये देखने को मिला है, करेक्ट। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, RBI के द्वारा, मतलब इंडिया का ये डाटा है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हमें कम सेविंग्स देखने को मिल रही हैं लोगों की। फिर इसी के साथ साथ दूसरी न्यूज़ आ जाती है कि RBI ने अभी 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर पेनल्टीज इंपोज कर दी है। पहला बैंक कौन सा रहेगा आपका, वो है लालबाग कोऑपरेटिव बैंक, राइट, ये कहाँ पर है, गुजरात में। दूसरा आ जाता है आपका मेहसाना कोऑपरेटिव बैंक, मेहसाना कोऑपरेटिव बैंक, ये भी गुजरात में है। तीसरा है आपका हरिज नागरिक सहकारी बैंक, ये भी आपका गुजरात में है। और चौथा बैंक आ जाता है आपका नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो इन 4 बैंक्स पर यहाँ पर अभी पेनल्टीज इंपोज की गई हैं, किसके द्वारा, RBI के द्वारा। RBI की बात करें तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास को भी A+ की क्रेडिट रेटिंग्स मिली थी। देन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। 4 डेप्टी गवर्नर्स हैं और 1 अप्रैल 1935 को ये इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP फॉर फिस्कल ईयर 23 टू बी डैश। तो इंडिया की जो फिस्कल ईयर GDP, जो फिस्कल ईयर 23 के लिए जो GDP था ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट कितनी करी है, तो याद रखेंगे इन्होंने प्रोजेक्ट करी कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.3%, ठीक है। अगर वहीं पे मैं फिस्कल ईयर 24 की बात करूं, ये तो है फिस्कल ईयर 23 की, फिस्कल ईयर 24 की बात करूं तो यहाँ पे प्रोजेक्शन है 6.7% का। वहीं पर अगर मैं इंडिया रेटिंग्स की बात करूं, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया ग्रो करेगा फिस्कल ईयर 24 में बाय 6.2%। पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे 5.9%, बट अब 6.2%। इसी के साथ साथ आप ध्यान में रखेंगे S&P ग्लोबल्स ने, इन्होंने भी इंडिया की GDP ग्रोथ रेट जो फिस्कल ईयर 24 के लिए कितनी प्रोजेक्ट की है, 6.6%। ये भी पहले 6.9 प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब 6.6% पर आ गए हैं, ठीक। फिर यहीं पर हम देखेंगे आगे कि इसी में आपका अगर देखें इन्फ्लेशन रेट जो प्रोजेक्ट किया गया है 2024 के लिए इंडिया में, वो है 5.3% का। वहीं पर अगर मैं बात करूं जो ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट किया गया है वो है 5.7% का, करेक्ट, इन 2023, और 4% का प्रोजेक्ट किया गया है 2024
4 में, बट कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये प्रोजेक्शन आपका चेंज हो सकता है, ये भी प्रोजेक्शन है। आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि अगर रिसेशन और ज़्यादा आता है, राइट, जैसे हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कई जगह पर गिरते जा रहे हैं, चाइना में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेशन की न्यूज़ चल रही है, तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में जो सिनेरियोज है वो बहुत चेंज हो सकते हैं। अगर किसी कंट्रीज में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूके में देखें, यूके की जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कौन सी, बर्मिंघम, उसमें क्या है, अभी उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, वो बैंकरप्ट हो गए हैं, करेक्ट। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर कहीं ना कहीं कोई दूसरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर अराइज होती है तो ये जो डाटा है ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। S&P ग्लोबल, ये हम देख ही चुके हैं, इन्होंने फिस्कल ईयर 24 में ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना किया, इंडिया का 6.6%। नेक्स्ट, TCS ने पार्टनर किया बैंक ID बैंक XAS के साथ टू एनहेंस द नॉर्वेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी आपका नॉर्वे का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो EID वेरिफिकेशन यूज करता है, ये सिस्टम बैंक ID वाला, राइट, इन कंपनी के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में हम आधार कार्ड यूज करते हैं, राइट, तो हर आदमी वहाँ पे आधार कार्ड से लिंक्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। आप बैंक खुलवाने जाएंगे तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। सिमिलरली नॉर्वे में ये बैंक ID बैंक XPTES को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो अब इनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन बैंक एंड गवर्नमेंट एजेंसी एंड कमर्शियल एंटरप्राइज इस बैंक ID को यूज करते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए अभी इन्होंने किसके साथ टाई अप करा है, तो TCS के साथ टाई अप करा है। ये मैनेज करेंगे 24/7 ऑपरेशंस कमांड सेंटर इन ओस्लो नॉर्वे फॉर बैंक ID बैंक्स XAS यूजर्स एंड क्लाइंट्स, ठीक है, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए लाइफ वर्स, ये लाइफ वर्स किसके साथ लॉन्च किया है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने ये मेटा के साथ मिलकर लाइफ वर्स लॉन्च किया। मेटा जो फेसबुक था पहला, राइट, SBI की एक एप्लीकेशन होती है योनो, इसको भी याद रखेंगे। फिर किसके द्वारा, हेलो UPI, एक कन्वर्सेशनल पेमेंट लॉन्च किया है, ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया हेलो UPI। फिर इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए एक किस बैंक ने UPI ATM फैसिलिटी को लॉन्च किया, ओवर 6000 ATMs, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा की गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, विच फोर्स टेस्टेड द टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर कार्गो एयरक्राफ्ट। जैसे आप PUBG में देखते हैं तो आपका ड्रॉप आता है, तो ड्रॉप में आप देखते हैं ऐसे आपका ड्रॉप आता है सामान, तो ये हैवी ड्रॉप्स होते हैं किसी भी कंडीशन में या किसी भी अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है और हमें कहीं पे ड्रॉप्स पहुंचाने हैं, कहीं पे अगर हमें कुछ भी सामान पहुंचाना है तो उसके लिए ये ड्रॉप सिस्टम यूज़ किया जाएगा। और ये टेस्ट किसके द्वारा किया गया है, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा इसको टेस्ट किया गया, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी किस बैंक ने टाई अप करा या फिर किस बैंक ने टाई अप करा है IRADA के साथ ताकि रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग की जा सके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने। फिर किस बैंक के द्वारा यहाँ पर जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, तो वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है आपका जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड। देन नाबार्ड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ टाई अप करा ताकि एक डाटा ड्रिवन इनोवेशंस में बूस्ट लाया जा सके, तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर किस फॉरेन बैंक ने इंडिया में लॉन्च किया है ONDC इन अ बॉक्स, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स इन अ बॉक्स, ये लॉन्च करने वाला पहला फॉरेन बैंक कौन सा बन गया है, HSBC इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, GRSC इन्होंने साइन किया एक MOU विद लॉयड्स रजिस्ट्रार एंड कैटरपिलर इनकॉर्पोरेशन फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी एंड मीडियम स्पीड इंजन्स। देखो इंडिया का हम जानते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, हम यहाँ बात करते हैं प्रमोशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि ये बर्न करने पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है एंड जो इसका कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में H2O निकलता है, करेक्ट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी कह सकते हैं आप उसको, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन्स यूज की जाए आपकी सेल फेरी में एंड जो हाइड्रोजन फ्यूल्ड होंगी, ये इसको डेवलप करने के लिए अभी GRSC ने एक MOU साइन किया, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर, ये एग्जीबिशन हुआ था इसके दौरान लंदन UK में, राइट। तो GRSC ने ये MOU साइन किया, मार्क करेंगे, ये डेवलप करेंगे आपकी ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल फेरी को एज वेल एज मीडियम स्पीड इंजन्स को यहाँ डेवलप करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर स्पोर्ट्स पर। अभी ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 रियो जेनेरियो में हुआ और यहाँ पे इंडिया ने 2 मेडल के साथ 5th पोजीशन पे फिनिश किया है, राइट। अगर यहीं पे बात करें टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है जिन्होंने इस ISSF वर्ल्ड कप में टॉप किया, तो वो है इटली। इटली ने टॉप किया विद
2 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज के साथ, तो टोटल 3 मेडल थे। दूसरी पोजीशन पे आ जाता है चाइना, इन्होंने टोटल 8 मेडल्स के साथ फिनिश किया, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। फिर हंगरी आ जाता है 3rd पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे है हमारा इंडिया विद 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर विद 2 मेडल्स यहाँ पर टोटल इन्होंने जीते। तो इंडिया की पोजीशन क्या रहेगी? 5th। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा, इन्होंने एक ई बुक अनवेल की है। ये ई बुक रहेगी आपकी पीपल्स G20, राइट, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी थी उसके ऊपर यहाँ पर ये बुक रहेगी। उसको पब्लिश किया गया है PIB के द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा। ई बुक है तो ये PDF फॉर्मेट में आपकी बुक रहेगी एंड इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला पार्ट जो है ये बताता है आपको फोकसेस ऑन द हिस्टोरिक G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली 9-10 सितंबर को 2023 में। सेकंड पार्ट बताता है कि जो वेरियस मीटिंग्स हुई थी, वेरियस वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग हुई थी उनके बारे में, उनके शेरपास के बारे में। एंड थर्ड ग्रुप बताता है अबाउट द फोटो ऐसे रहता है जहां पर जन भागीदारी इवेंट्स हुए थे अक्रॉस इंडिया अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, जिसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल पीस डे, या फिर हम बोले इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या वर्ल्ड पीस डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 सितंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं ताकि वर्ल्ड में हम पीस को प्रमोट कर सकें। इसी का आप याद रखेंगे, एक थीम थी, वो है एक्शंस फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर #ग्लोबल गोल्स। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड एल्जाइमर डे। एल्जाइमर आपकी बेसिकली एक डिजीज होती है जिसमें लोग भूलने लगते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती, हर 10-15 दिन बाद वो कुछ ना कुछ, या फिर हर 10-15 मिनट बाद भी वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, करेक्ट, उनको चीज़ें याद नहीं रहती। ये डिमेंशिया का ही एक मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है, करेक्ट। तो एल्जाइमर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 सितंबर को हम एल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व करते हैं एंड दिस एल्जाइमर्स डे इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वर्ल्ड एल्जाइमर्स मंथ, जो कि रहता है आपका सितंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर स्टेट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे। यूपी ने अभी लॉन्च किया है इंस्टेंट बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू बॉर्न्स एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। पहले क्या होता था, पेरेंट्स को बर्थ लिया बच्चे ने, फिर अलग अलग जगह जहां पर उनको रजिस्टर करना पड़ता था, लेकिन यूपी के द्वारा अभी एक मंत्रा नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई जिसकी मदद से आप इजीली पेरेंट्स यहाँ पर बच्चे के बॉर्न होते ही यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बर्थ रजिस्ट्रेशन, ताकि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और जो सर्टिफिकेट है वो पेरेंट्स को इजीली मिल सके एंड जो हैसल है उसको रिड्यूस किया जा सके, राइट। मंत्रा की फुल फॉर्म याद रखेंगे, मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन, यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो एप्लीकेशन है मंत्रा एप्लीकेशन, इसको डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, ताकि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन द लेबर रूम्स उन पे भी यहाँ पर चेक रखा जा सके, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे, मंत्रा ऐप क्या है? ये मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन यूपी के द्वारा लॉन्च करी गई और इसके अंडर क्या है कि बच्चों के बर्थ के बाद इंस्टेंटली उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ताकि उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिल सके, ये सर्विस लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टार्टअप ओडिशा। इन्होंने एक बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक फंड सेटअप करा गया है जो कि 100 करोड़ रुपए का फंड रहेगा एंड इस फंड से क्या है कि जो MSMEs हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको यहाँ पर हेल्प करने की बात की गई और इन्होंने इसके लिए टाई अप किया है सिडबी के साथ। तो सिडबी ये जो 100 करोड़ रुपए का फंड है इसको मैनेज करेगा एंड जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ये फंड से पैसा अगले स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है एक स्टार्टअप ग्रोथ फंड, 100 करोड़ रुपए का फंड रहेगा और टाई अप किसके साथ किया गया है? यहाँ पे सिडबी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल, करेक्ट। ये जो पोर्टल है बेसिकली क्या है, लॉन्च किया गया ऑन द इंजीनियर्स डे जो कि 15 सितंबर को होता है। इससे क्या है, ये विल सीक टू एस्टेब्लिश अ पेपरलेस वर्क कल्चर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इससे बात की गई कि हम ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं 31 मार्च 2026 तक। इसीलिए ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल लॉन्च किया गया कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, कितनी हमारी ग्रीन एनर्जी से आ रही है, कितनी हमारी नॉर्मल फॉसिल फ्यूल से आ रही है, तो उन सब चीज़ों पे भी यहाँ पर पूरा प्रॉपर चेक रखा जाएगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। CDOT एंड CSIR की आर्म NPL ने इन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट टू डेवलप नेविक बेस्ड IST ट्रेसेबल PRTC फॉर टेलीकॉम सेक्टर, मतलब वन नेशन वन टाइम की यहाँ पे बात की गई। MSDE मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया स्किल्स ऑन व्हील्स विद NSDC एंड इंडसइंड बैंक टू प्रमोट स्किलिंग। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन रिलीज की गई WHO के द्वारा, जो कि पहली रिपोर्ट है ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड वेज टू स्टॉप इट। ISO एंड UNDP ने पार्टनरशिप किया टू एनहेंस द अचीवमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
आरबीआई ने रिलीज किया एक डाटा जो बताता है कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो 5 डिकेड लो पे है 5.1% इन फिस्कल ईयर 23 एंड आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर यहां पर अभी पेनल्टीज इंपोज की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोअर किया इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर फिस्कल ईयर 23 टू 6.3% एंड इंडिया रेटिंग्स ने रिवाइज किया फिस्कल ईयर 24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट टू 6.2%, राइट। एंड यही आपका पहले 5.9 प्रोजेक्शन था, वहीं पे एस&पी ग्लोबल्स ने भी 5.9 प्रोजेक्ट किया था, लेकिन फिर उन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 24 के लिए बढ़ा दिया टू 6.6%। देन टीसीएस ने पार्टनर किया बैंक आईडी बैंक एएस के साथ ताकि नॉर्वेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प की जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम फ्रॉम कार्गो एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है जीआरएससी, इन्होंने एक साइन किया एमओयू लॉयड रजिस्टर एंड कैटरपिलर इनकॉर्पोरेशन के साथ फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्फ फेरी डेवलप करने के लिए। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप रियो दे जिनारियो में हुआ था और इंडिया ने यहाँ पे 5th पोजीशन पे एंड किया विद 2 मेडल्स। एमआईबी सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने रिलीज किया एक ई बुक जो कि है पीपल्स G20 ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को एंड उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया इंस्टेंट बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू बॉर्न्स एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। स्टार्टअप ओडिशा ने लॉन्च किया 100 करोड़ स्टार्टअप ग्रोथ फंड को। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर पोर्टल को। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स, राइट। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स पे, जैसे छठा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पे हुआ, इंदौर में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी अप्रूव किया है इंडिया का 54 टाइगर रिजर्व, कहाँ पर, राजस्थान में। फिर इंदौर ने फर्स्ट पोजीशन आई और भोपाल की 5th आई इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। केरला ने अनवेल किया एडिशनल बुक्स टू इंक्लूड पोर्शंस डिलीटेड बाय एनसीईआरटी। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स टारगेट डेंगू वैक्सीन बाय 2026 जनवरी तक हम डेंगू की वैक्सीन डेवलप करेंगे। देन सीआरपीएफ ने स्विच किया टू इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम। B20 समिट इंडिया 2023 कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई। देन आईआईटी बॉम्बे ने रिसीव किया $18.6 मिलियन का डोनेशन फॉर ग्रीन एनर्जी हब। पंजाब एमर्ज एज द टॉप स्टेट इन द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023। असम गवर्नमेंट ने इशू किया नोटिफिकेशन ऑन द बैनिंग ऑफ द प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। झारखंड गवर्नमेंट ने टीपीसीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया। देन थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कहाँ पर हुई, मल्लापुरम में हुई। भेल ने इंडिया का फर्स्ट कैटलिस्ट डेवलप किया ताकि नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो एमिशंस हैं फ्रॉम पावर प्लांट्स उनको रिड्यूस किया जा सके। देन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया टेली लॉ 2.0। द्रौपदी मुर्मू मैम ने पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रक्षामनी। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने चेयर किया 26th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल, कहाँ पर, गांधीनगर में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनवेल किया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 को। इंडिया ने हैंड किया ओवर किया G20 प्रेसिडेंसी टू ब्राजील टू होस्ट G20 इन 2024। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल देखते हैं कुछ। HDFC ने लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड JW मैरियट होटल चेन के साथ। देन SBI ने आधार बेस्ड एनरोलमेंट लॉन्च किया फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। DBS ने पार्टनर किया मैप ट्रेस्को के साथ टू कंप्लीट द फर्स्ट EBL ट्रांजैक्शन। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इन्होंने पार्टनर किया फ्रंटियर मार्केट्स के साथ टू सपोर्ट द 1 लाख वीमेन। RBI ने रेज किया स्मॉल वैल्यू पेमेंट ट्रांजैक्शन लिमिट इन ऑफलाइन मोड टू 500 रुपीज़। RBS बैंक इन्होंने पार्टनर किया फिनटेक जैगल के साथ टू फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। LIC ने पार्टनर किया सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ टू इंक्रीज द लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया 33 खेलो इंडिया सेंटर्स अक्रॉस राजस्थान। मास्टरकार्ड साइंड अ ब्रांड पार्टनरशिप विद ICC फॉर अपकमिंग वर्ल्ड कप। अमनप्रीत सिंह ने क्लिंच किया गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। नोवैक जोकोविच ने सिक्योर किया टाइटल सिनसिनाटी ओपन 2023 का। मैग्नस कार्लसन ने जीता अभी चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023। इंडिया ने अभी 50 मीटर पिस्टल वर्ल्ड टीम गोल्ड मेडल को जीत लिया है। देन इंडियन वीमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैज़ वन गोल्ड एट IBSA वर्ल्ड गेम्स। नीरज चोपड़ा वो पहले इंडियन बन गए हैं टू विन गोल्ड एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स। इंडियाज मैन रिले टीम फिनिश्ड 5th एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन रहेगा। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पार्ट पर। पहला, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सेकेंड, ऑल रिपोर्टेड बर्थ्स एंड डेथ्स इन द कंट्री विल बी डिजिटली रजिस्टर्ड ऑन द सेंटर्स पोर्टल फ्रॉम विच डेट।
थर्ड, किस स्टेट ने भी लॉन्च किया एक सब्सिडी स्कीम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट द स्टेट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे एंड मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे मैक्सिमम, अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे आंसर, तो ये होमवर्क देने का फिर फायदा क्या हुआ? आप ये भी तो समझिए, आपकी रिवीजन ही नहीं होगी, आपने एनालाइज ही नहीं किया इन क्वेश्चंस को, आपने पढ़ाई नहीं इसके ऊपर, फिर रिसर्च ही नहीं किया, तो फायदा नहीं, राइट? तो इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता लग सके कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स और अफेयर्स क्लाउड जैसा प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.